अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम गॉसियन में एक सिंपल ऑप्टिमाइजेशन की जॉब किस तरह से रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा मॉलिक्यूल बिल्ड कर लेते हैं। ये इथेन का मॉलिक्यूल बिल्ड किया यहाँ पर। तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या प्रोसेस है वो देखेंगे। राइट क्लिक करके कैलकुलेट पे क्लिक करें, गॉसियन कैलकुलेशन सेटअप में चले जाएं। जॉब टाइप में एनर्जी की बजाय ऑप्टिमाइजेशन को सिलेक्ट कर लें। मेथड में जो भी अप्रोप्रिएट मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम एंड एक्यूरेसी, आपके पास कितना टाइम है कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए, या तो फिर आप कितने एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक रीज़नेबल जो मेथड है हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पर, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। उसमें B3 लीप का फंक्शनल इस्तेमाल करेंगे। बेसिस सेट 631 का यूज़ करेंगे। ये आगे हम ऐड कर सकते हैं। ये साइंस की डिटेल्स हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे तो उसका क्या मतलब है, या डी और पी अगर ऐड करें तो उसका क्या मतलब है। तो अब यहाँ पर जॉब टाइटल में जाकर इथेन लिख लेते हैं। इथेन की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जाकर डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल को नेम, यहाँ जो टाइटल में हमने नाम लिखा था उसी को ही हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C प्रेस कर कर कॉपी कर लिया। तो यहाँ से अब दोबारा यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर उसी नाम को पेस्ट कर दिया, Ctrl+V प्रेस करके इसको सेव कर दें। तो यहाँ पे किसी और पैरामीटर को अगर आपने करना है सिलेक्ट, तो अगर आप NBOs को या कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप फुल NBO के साथ इस कैलकुलेशन को रन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम खाली ऑप्टिमाइजेशन की जॉब ही करेंगे। सॉल्वेशन में अगर आप कोई सॉल्वेंट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक जो भी मॉडल आपके मॉलिक्यूल्स के लिए अप्रोप्रिएट है या आपके काम के लिए मुनासिब है उस मॉडल को आप यहाँ पर इस्तेमाल करें। फ़िलहाल के लिए हम कोई सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नाउ वी विल सबमिट द जॉब। सबमिट के बटन पे क्लिक करें, सेव करें यहाँ से। तो यहाँ पर अगेन जो टाइटल हमने कॉपी किया था उसी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव हो रही है। आप अपनी मर्ज़ी के फ़ोल्डर में इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से कोई और फोल्डर सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो ये भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अब ये फ़ोल्डर पेपर टू रिसर्च वर्क का फ़ोल्डर सिलेक्ट हो गया, तो लेकिन मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए डेस्कटॉप पर ही इस फाइल को सेव करूँगी। सेव पे क्लिक करते हैं। ओके, ये एरर दिया क्योंकि गॉसियन पहले से ओपन था। आपके साथ भी ये इशू हो सकता है। अगर आपने गॉसियन को पहले से ओपन किया हुआ है तो उसको पहले बंद कर लें। तो यहाँ से अगर आपकी ये एरर आता है तो आप इस बात को समझ जाएं कि आपने गॉसियन को जो पहले से अगर आपने गलती से ओपन किया हुआ है तो उसको पहले इसको बंद कर दें, क्रॉस कर दिए। अब इस जॉब को हम दोबारा से लगाएंगे। अगर आप कैलकुलेट में जाकर गॉसियन कैलकुलेशन सेटअप पे नहीं क्लिक करना चाहते तो इसके लिए शॉर्ट फंक्शन भी है। तो कंट्रोल प्रेस करके G प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। यह जॉब टाइप वही ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज टू मिनिमा सेलेक्ट करना है, ना कि TS बैडनी। ये ट्रांजिशन स्टेट सर्च के लिए होता है ये वाला लॉगरिथम, लेकिन हमने क्योंकि अपने स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ करना है तो उसलिए मिनिमम ही सिलेक्ट करेंगे। मेथड भी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है तो हम यहाँ से सिर्फ फाइल को सबमिट कर देंगे क्योंकि पहले वाला काम ऑलरेडी हो चुका है। फाइल सेव हो चुकी है, सिर्फ उसी जॉब को सबमिट कर रहे हैं। तो क्योंकि मॉलिक्यूल इतना बड़ा नहीं है तो इसलिए इसको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपका मॉलिक्यूल बड़ा है तो उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपकी जॉब को कंप्लीट होने में। 2 फाइल जनरेट होंगी
एक आउटपुट फाइल लॉग फाइल होगी और एक चेक पॉइंट फाइल होगी। तो जो लॉग फाइल है उसको भी ओपन कर लेते हैं और चेक पॉइंट फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। लॉग फाइल ये है .log के साथ। इसके रिजल्ट्स में जाकर हम समरी में चले जाते हैं। तो इसकी एनर्जी मिल रही है मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर आपने जो जो बेसिस सेट यूज़ किया है, मेथड यूज़ किया है, उसकी डिटेल भी आ रही है। ऑप्टिमाइजेशन में जाकर चेक कर लें कि सारे स्टेप्स कन्वर्स्ड हैं ना। ओके, अब हम लोग रिजल्ट्स में जाकर तो इसकी व्यू फाइल पे क्लिक करके बाकी जो पैरामीटर्स अगर हमें कुछ और चाहिए तो हम वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने हमें ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, वो हमें इसके आउटपुट फाइल से मिल जाएंगे। या जो भी ऑप्टिमाइजेशन के रिज़ल्ट आपको चाहिए वो इस फाइल को देखकर आप अपने मर्ज़ी के रिज़ल्ट जो आपने अपने थीसिस में लिखने हैं या अपने पेपर में लिखने हैं उनको यहाँ से आप रिज़ल्ट्स चेक कर सकते हैं। यहाँ से एंड पे आप चेक करें कि इस फाइल के एंड पे नॉर्मल टर्मिनेशन लिखा हुआ है कि नहीं। अगर नॉर्मल टर्मिनेशन हुई है इसका मतलब आपकी जो जॉब है वो नॉर्मली उसमें कोई एरर नहीं आया है। तो अगर नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हुई तो इसका मतलब आपको अपनी जॉब की इनपुट को चेंज करके या उसको कुछ मॉडिफाई करके तो आपको दोबारा रन करना है। इस रिज़ल्ट्स को अगर नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हुई है तो उसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। तो अगर चेक पॉइंट फाइल है हमारे पास, अगर हमें MESP करनी है या हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को व्यू करना है तो उसके लिए हमें चेक पॉइंट फाइल चाहिए। तो MESP क्या होती है ये इसकी डिटेल हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो बहरहाल एक इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है कि चेक पॉइंट फाइल आमतौर पर कुछ अरसे बाद करप्ट हो जाती है, सही से ओपन नहीं होती है। और या तो अगर आप इसको कॉपी करते हैं किसी और फोल्डर में लेके जाते हैं चेक पॉइंट फाइल को तो भी ये करप्ट हो जाती है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इसको फ़ौरन से फॉर्मेट कर लें। गॉसियन को ओपन करें। फॉर्मेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यूटिलिटीज़ पे क्लिक करें, फॉर्म चेक पे जाएं। तो ये डेस्कटॉप पे इथेन की ऑप्टिमाइजेशन यही वाली फ़ाइल हमने फॉर्मेट करनी है। जो फाइल फॉर्मेट करनी है उसको सिलेक्ट कर लें। ये आपकी फ़ाइल फॉर्मेट हो चुकी है, इसको क्रॉस कर देंगे तो डेस्कटॉप पे जाकर हम चेक कर लेते हैं। ये चेक पॉइंट फाइल जहाँ पे शो हो रही है .fch, तो ये देखें चेक पॉइंट फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है CHK, जबकि फॉर्मेटेड चेक पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है FCH। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अगर लॉग फाइल सर्च करनी है तो उसका एक्सटेंशन होगा .log। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इन तीनों फाइल्स का एक्सटेंशन चेंज है तो उसके अकॉर्डिंगली ये इन तीनों फाइल्स के को आपने संभाल के रखना है। तो क्योंकि लॉग फाइल के साथ साथ हमें अक्सर चेक पॉइंट फाइल भी चाहिए होती है अगर हमने कुछ व्यू करना है। जैसे एक एग्जांपल उसकी MESP की है। फॉर्मेटेड चेक पॉइंट फाइल को भी ओपन करके देख लेते हैं। ये चेक पॉइंट फाइल है जो कि फॉर्मेट हो चुकी है। इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं तो और उसके रिज़ल्ट्स हमें कैसे पता चल सकते हैं, IR स्पेक्ट्रा हम कैसे ले सकते हैं। तो ये वीडियोस की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम गॉसियन की डिफरेंट जो इससे हम काम कर सकते हैं उसकी डिटेल में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।